भ्रमित दिशाएं भ्रमित हैं हम भी, भ्रमित दिशाएं भ्रमित हैं हम भी, भ्रमित है उत्सव का प्रायोजन। पाश्चात्य सभ्यताओं के पीछे क्यों कर पागल है रंजन मन। जिस उत्सव का मतलब ही अब तक नहीं समझ पाया है कोई, जिस उत्सव का मतलब ही अब तक नहीं समझ पाया है कोई, उस उत्सव की होड़ में आज दौड़ रहे हैं भारत के जनमन। उस उत्सव के होड़ में आज दौड़ रहे हैं भारत के जनमन। मैं राजीव रंजन झा मां सरस्वती एवं गणपति बप्पा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी भाग विधाताओं को प्रणाम करता हूं। मित्रों, सदियों पहले हमारे राष्ट्र के जाने माने कवि, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिला, उन्होंने लिखा था, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये जो अंग्रेजी नववर्ष क्या, अंग्रेजी जितने भी परंपराएं हैं, हम अपनी भारतीय परंपराओं को भूलकर और अंग्रेजी परंपराओं की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि हमें वास्तव में उसका मतलब पता ही नहीं है। और खासकर ये जो 1 जनवरी मनाने का रिवाज चल पड़ा है, हालांकि अब तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है। एक समय था जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, लोग बिस्तर से निकलने में घबराते थे, लेकिन हम पागलों की तरह इस जनवरी को मनाने के लिए लगे हुए थे। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। लेकिन सदियों बीत जाने के बाद भी बहुत सारे कवियों ने इस पर लिखा, विदेशी त्योहारों के ऊपर। कभी कभी तो हम आश्चर्य तो तब लगता है कि रोज डे मनाते हैं। अरे भाई, रोज डे मनाने का क्या औचित्य है, मेरे समझ में नहीं आया। रोज डे है क्या, किसी को पता है? नहीं। वैलेंटाइन डे मनाना है, वैलेंटाइन डे का अर्थ ही नहीं पता, लेकिन मनाना है। लेकिन अगर किसी से यह पूछ दिया जाए कि भगत सिंह का जन्मदिन कौन सा था, हाथ खड़े कर देंगे लोग, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन विदेशी त्योहार किस दिन है, यह हमें अच्छी तरह याद है, उसका अर्थ नहीं पता, मनाना है। इस जनवरी के ऊपर खासकर मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी ना तो किसी को विश करता हूं, क्षमा चाहता हूं किसी को अगर बुरा लगे, लेकिन कह रहा हूं यथार्थ। इस पर मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ। हमें अपना जो सनातनी नववर्ष है, जिसे अगर आप गौर से देखेंगे, जो मैं कविता भी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अंग्रेजी नववर्ष का त्योहार, ये मैं आपको जब प्रस्तुत करूंगा आपको सारी चीज पता लगेगा कि मैं क्यों इसका विरोध कर रहा हूं, उसका कारण क्या है। जब आप देखेंगे कि दिशाएं धुंध से लदी हुई, ना कोई लगन, ना कोई मुहूर्त, फिर क्यों मना रहे हैं? और ये मनाया जा रहा है सिर्फ वहीं पर जहां पर अंग्रेजों का शासन था। पूरे विश्व में लोग नहीं मनाते हैं। 14-15 हो सकता है, मैक्सिमम 20 कंट्री हो जो इस चीज को मना रहे हैं, और हम भारतीय तो जोरों शोरों से मना रहे हैं। लेकिन हमें अपना जो नववर्ष है, जिसका कि प्रकृति भी मनाती है, हमें नहीं पता वो कब आता है। कोई कहेगा 1 अप्रैल, अरे 1 अप्रैल भी नहीं है भाई। 1 अप्रैल अंग्रेजी कैलेंडर है, जो हमारी सनातनी पंचांग है ना, वो 1 अप्रैल भी नहीं आता, वो डिफरेंट डेट में अंग्रेजी की तारीख में होता है। चैत का जो नवरात्र शुरुआत होता है, उस दिन से हमारा सनातनी नववर्ष शुरू होता है। और क्यों होना भी चाहिए और क्यों है, आप सुनिएगा। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबका समय व्यर्थ न करते हुए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल कवि राजीव रंजन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप सबको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है? तो आइए प्रस्तुत करते हैं अंग्रेजी नववर्ष।
गौर से सुनिएगा, बहुत ही रोचक कविता है ये। इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द थे जो मैंने हटा दिए हैं, अन्यथा जो जिस आक्रोश से मैंने लिखा था, हो सकता है उस पे कई लोगों को आपत्ति होती, कई लोग बुरा मानते, इसलिए हटाना पड़ा। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसकी धार रामधारी, आदरणीय रामधारी सिंह का तो मैं बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके बराबर रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी 9 वर्ष। अंग्रेजों ने थोपा है जो उसे निभाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो उसे निभाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो उसे निभाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो। बंद सुनिएगा। और इस उत्सव को कितनी जोरों से मनाया जाता है, टीवी, अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल सोशल मीडिया पे इसकी किस तरह होड़ मची रहती है, सुनिएगा। अखबारों में धूम मची है, गली गली में शोर है, नाच रहे सब बिन बादल के, नाच रहे सब बिन बादल के, गुलाम वंश के मोर हैं, उपज रहा शुभ कामना का संदेश नए नए शब्दों से, मन आह्लादित हो रहा है खुले नयन के सपनों से, मन आह्लादित हो रहा है खुले नयन के सपनों से। और देखिएगा हम अपने मन को किस तरह छलते हैं। अगले पंक्ति में आपको मिलेगा, मन आह्लादित हो रहा है खुले नयन के सपनों से, झूठी उम्मीदों को लेकर बाजार सजाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो। अगला बंद सुनिएगा, क्यों विरोध करता हूं इसका आपको पूर्णतया स्पष्ट मिल जाएगा इस कविता में। श्रृंगार रहित यह धरती है, धुंध घिरी चहुं ओर है, कहीं आपने देखा ना तो खेतों में फसल लहलाती है, चारों तरफ हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। आज के परिप्रेक्ष्य को एक बार आप भूल जाइए कि धूप हो रहा है भाई, क्यों नहीं होता, लेकिन एक बार सोचिए गांव में आज भी चले जाइए तो धुंध अच्छी तरह गिरता है ना। तब कहता हूं, श्रृंगार रहित यह धरती है, धुंध घिरी चहुं ओर है, ठिठुरन भरी ठंड में कैसे दुबका हुआ सा भोर है, श्रृंगार रहित यह धरती है, धुंध घिरी चहुं ओर है, ठिठुरन भरी ठंड में कैसे दुबका हुआ सा भोर है, अंधेरा है व्याप्त यहाँ पर कैसे जश्न करें साझा, हमारी ये है रीति नहीं बिन दीपक याद करें ताजा, हमारी ये है रीति नहीं बिन दीपक याद करें ताजा, नकली खुशियां संजो कर, नकली खुशियां संजो कर संसार बसाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजी 9 वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो। अगला बंद सुनिएगा, उस पाश्चात्य सभ्यता में क्या क्या गंदगी भरी हुई है, इस बंद में आपको स्पष्ट मिलेगा और फिर आप स्वयं निर्णय करेंगे क्या हमें या अंग्रेजों का या पाश्चात्य सभ्यताओं वाली त्योहार मनाना चाहिए, और खास करके यह 9 वर्ष। आरंभ आरंभ जहां हो प्रेम प्रदर्शन और हवस का शोर हो, भ्रमित सभ्यताओं का जहां पर कभी न कोई भोर हो, आरंभ जहां हो प्रेम प्रदर्शन
और हवस का शोर हो, भ्रमित सभ्यताओं का जहां पर कभी न कोई भोर हो। ऐसी पथ भ्रमित दुनिया को कैसे करें स्वीकार हम, ऐसी पथ भ्रमित दुनिया को कैसे करें स्वीकार हम। आरंजन इस नव वर्ष का करते हैं बहिष्कार हम, आरंजन इस नव वर्ष का करते हैं बहिष्कार हम। आधार विहीन जो परंपरा है, आधार विहीन जो परंपरा है, वही बताने आया हूँ। अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ, अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार मनाने आया हूँ। अंग्रेजों ने थोपा है जो, अब सुनिएगा कि अपनी सनातनी जो वास्तव में नववर्ष है क्यों है और क्यों मनाना चाहिए। नाचती है परिधान बदलकर प्रकृति जब उल्लासों से, नाचती है परिधान बदलकर प्रकृति जब उल्लासों से, करती है आलिंगन धूप धरा की जब उन्मादों से। नाचती है परिधान बदलकर प्रकृति जब उल्लासों से, करती है आलिंगन धूप धरा की जब उन्मादों से। सुखद सुहानी सतरंगी जब प्रेम चपल हो जाता है, नवरात्रों राम जन्मोत्सव से तब वर्ष सजल हो जाता है। नवरात्रों राम जन्मोत्सव से तब वर्ष सजल हो जाता है। सृष्टि रचित शुद्ध सनातनी, सृष्टि रचित शुद्ध सनातनी, संस्कार बचाने आया हूँ। अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार मिटाने आया हूँ, अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार मिटाने आया हूँ। अंग्रेजों ने थोपा है जो उसे विदाने आया हूँ, अंग्रेजों ने थोपा है जो उसे विदाने आया हूँ। अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार जलाने आया हूँ, अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार जलाने आया हूँ, अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार जलाने आया हूँ, अंग्रेजी नव वर्ष का यह त्योहार जलाने आया हूँ। Thanks for watching. बहुत बहुत धन्यवाद।